गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग क्लास 10th का मैथ का जर्नी स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर बढ़िया से कर चुके थे और तीसरा चैप्टर में आए थे जिसका नाम क्या था, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म था। ठीक है, अब इसमें देखिए हम लोग जो दो क्लास कर चुके थे, आज इसका तीसरा क्लास है। हम लोग इसका सॉल्व करने का तरीका सीखे थे। 5 विधि बताया गया था। एक था तुलनात्मक विधि, एक था लुप्तीकरण, एक था प्रतिस्थापन और एक था वज्रगणन, और उसमें अनुपात विधि था और ग्राफीय विधि था। तो 4 तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। अब आखिरी बच गया है इसका जो है ग्राफीय विधि। अनुपात विधि से क्वेश्चन पूछता नहीं, इसलिए उसको बनाया नहीं गया है। और ये अब बच गया कौन? ग्राफीय विधि। ग्राफीय विधि याद कीजिए, रखिएगा बुआ, आप लोग को 5 नंबर में देता है क्वेश्चन। ठीक है, तो आप लोग बढ़िया से मन लगा करके पढ़िएगा और धैर्य रख करके क्लास में बैठिए, कॉपी पेन ले लीजिए। ठीक है, अभी कुछ लाइटिंग वगैरह की दिक्कतें की वजह से आपका लाइव का टाइमिंग नहीं बताया जा रहा है, क्योंकि अभी मतलब लाइव क्लास लेते समय लाइट वगैरह कट जाता है, बहुत दिक्कतें होती है, इसलिए अभी रिकॉर्डेड बैच डाला जा रहा है। आपको पता है जल्द से जल्द बता दिया जाएगा आपका लाइव का टाइमिंग। ठीक है, तो आप लोग एकदम शांति से थोड़ा कॉपरेट कीजिए और अपना क्लास कीजिए। ठीक है, और आइए देखते हैं क्या है आज का सेशन। और आज तो सबसे ज़रूरी बात याद रखिएगा, मेरा आवाज़ पूरा ख़त्म हो चुका है। बोले तो मतलब तबीयत बहुत ज़्यादा ही ख़राब था, इसलिए कल क्लास नहीं हो पाई थी, इसलिए आवाज़ थोड़ा भारी लगेगा। तो आवाज़ पे नहीं जाइएगा, जो कंटेंट पढ़ा रहे कंटेंट पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन लेके आए हैं 5x माइनस 6y प्लस 30 इज इक्वल टू 0, 5x प्लस 4y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करना है कौन सा विधि से? ग्राफीय विधि से सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसको कौन सा विधि से सॉल्व करना है? इसका करना है ग्राफीय विधि से। ग्राफीय विधि, इसी का नाम होता है आलेख। ग्राफ बोले या आलेख बोले, आलेखीय विधि से। ग्राफीय विधि या आलेखीय विधि से कैसे सॉल्व किया जाएगा? तो इसके लिए जो दिया हुआ है उसका समीकरण मान लीजिए। ठीक है, जैसे सॉल्यूशन जो दिया हुआ उसको मानिए। ये दिया हुआ 5x माइनस 6y और प्लस 30 इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। इससे ना हमको कुछ x और y का वैल्यू निकालना होगा, x और y का वैल्यू निकालना होगा। ठीक है, जैसे मान के चलिए x की जगह 0 लिए, इसमें रखिए तो क्वेश्चन में x की जगह कितना रखना है? 0। 5 इंटू एक्स माइनस 6 प्लस सॉरी यहाँ पे 6y होगा। ठीक है, यहाँ पे 6y है ना, 6y प्लस 30 इज इक्वल टू 0। 5 इंटू एक्स, एक्स का कितना रखना है? 0 रखना है। ये माइनस वाले को दूसरे साइड भेज देंगे, प्लस हो जाएगा। प्लस 30 इज इक्वल टू प्लस 6y। ये तो हो गया 0 प्लस 30 इज इक्वल टू 6y, यानी कि 30 इज इक्वल टू 6y। ये 6 से 35 जब कट जाएगा, y का वैल्यू कितना आ जाएगा? सॉरी, यहाँ पे मेरा आ गया y का वैल्यू कितना आ गया? 5। जब हम लोग x की जगह 0 लिए तो y का वैल्यू कितना आ गया? 5 आ गया। अब देखिए, अब जब x का वैल्यू 0 लेने से y 5 आ गया, तब किसका वैल्यू 0 लेंगे? तब y की बारी है, तब y का वैल्यू क्या लेंगे? 0 लेंगे। y का वैल्यू क्या लेंगे? 0 डालिए इसमें। y की जगह कितना रखेंगे? 0। तो 5x माइनस 6 इंटू वाई इजक्वल टू 0 प्लस 30 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ 5x ये तो पूरा 0 हो जाएगा, प्लस 30 इज इक्वल टू 0। या 5x ये प्लस है, दूसरे साइड जाएगा तो माइनस 30, या x इज इक्वल टू माइनस 30 डिवाइडेड बाई 5 कट जाएगा। x का वैल्यू कितना आ जाएगा? माइनस 6। जब मेरा x का वैल्यू 0 था तो y कितना आ गया? 5। जब y का वैल्यू 0 है, x कितना आ गया? माइनस 6। ठीक है, ये हम लोग को निकालने आना चाहिए। ये तो निकाल लिए, ये एक बॉक्स निकला। ठीक है, आप कहिएगा तो दोनों एक ही साथ निकाल देंगे लाइन बाय लाइन करके। तो आप इधर नीचे लिखिए, चाहे इसको स्लाइड करके दूसरे समीकरण से निकाल लीजिए। दूसरा समीकरण क्या है? समीकरण 2 कितना है? 5x प्लस 4y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, कितना है? 5x। इसमें भी क्या निकालना है? x का वैल्यू निकालना है और y का वैल्यू निकालना है। x का वैल्यू निकालना है और
y का वैल्यू, x की जगह 0 रखते हैं। देखिए मेरे पास क्या है, तो 5x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल टू 0। एक्स की जगह कितना रख देंगे, 0, तो 5 इंटू 0 प्लस 4y माइनस 20। अच्छा ये जो है माइनस में है, ये भी यहाँ पे कर सकते हैं, ये माइनस दूसरे साइड जाएगा तो प्लस 20 हो जाएगा। अब देखिए ये तो 0 हो जाएगा पूरा, अब प्लस 4y इज इक्वल टू 20। 0 में 4y जोड़ देंगे, कोई दिक्कत होगा, 4y ना आएगा, तो 4y बराबर क्या आ गया, 20। अब ये 4 गुना है, दूसरे साइड जाएगा तो भाग हो जाएगा, तो y बराबर 20 भागे 4 कट जाएगा। y का वैल्यू कितना आ गया, 5। y का वैल्यू कितना आ गया, 5। y आ गया 5। अब किसकी बारी निकालना है, अब x के वैल्यू निकालेंगे। तो क्या करेंगे, जब x की जगह 0 रखे तो y 5 आ गया। अब y की जगह क्या डालेंगे, 0। y की जगह क्या डालेंगे, 0। तो y की जगह 0 डालेंगे, 5x देखिए 5x प्लस 4y माइनस 20 इज इक्वल टू 0, या 5x प्लस y की जगह कितना डालना है, 0 डालना है, तो 4 इंटू 0 माइनस से दूसरा साइड जाएगा प्लस 20 हो जाएगा, यानी 5x प्लस 0 बराबर 20, यानी कि 5x बराबर कितना आ जाएगा, 20। x निकालेंगे क्या होगा, 20/5। x का वैल्यू कितना आ गया, तो कितना होगा, 4। ये आ गया मेरा x का वैल्यू। देखिए दोनों का वैल्यू निकल गया ना, x और y दोनों। जब y 0 था तो x कितना निकला, x निकला मेरे को 4। तब इतना लिखने से कोई फायदा है, ठीक है। ये जब दोनों बॉक्स मिल गया ना, अब हम लोग इजिली ग्राफ खींच लेंगे। जब दोनों बॉक्स मिल गया तो ग्राफ भी आराम से खिंचाया जाएगा। सिर्फ दोनों बॉक्स को याद रखिएगा कि दोनों बॉक्स कितना कितना है, ठीक है। एक बॉक्स आपका यहाँ रहा, x का वैल्यू 0 y 5, x का वैल्यू -6 y 0, x 0 y 5 x 4 y 0, ठीक है। अब इससे क्या खींचेंगे हम लोग, इससे हम लोग खींच लेते हैं, इसका ग्राफ खींच लेते हैं। तो पहले तो बॉक्स निकालना सीख गया ना, अगर इसका ना ग्राफ दूसरे कॉलम में खींचते हैं। पहले कि कितना कितना बॉक्स निकाल लेते हैं। देखिए ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले बॉक्स निकालने आना चाहिए। सबसे पहले क्या आना चाहिए, बॉक्स निकालने आना चाहिए। तो इस स्लाइड में हम लोग क्या देखें, इसमें हम लोग दोनों का बॉक्स निकालना सीख गए, तो इसी के बाद इसका ग्राफ भी खींचने आना चाहिए। तो चलिए इसी में बना लेते हैं नीचे इसका। पहले वाला का याद रखिएगा, पहले वाला कौन सा है, पहले वाला है ये x 0 y 5, और ठीक है पहले पहले लिख लीजिए, पहले इसको x 0 y 5। बॉक्स बना लीजिए। पहला का कितना है, समीकरण 1 का कितना है, x और y का वैल्यू, इतना बड़ा तो नहीं जाएगा, फिर से लिखो। इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण फर्स्ट का x का और y का, x 0 था, दोनों का बना लेते, दोनों का अलग बना के रख देंगे, भर देंगे ला करके, ठीक है। और समीकरण 2 का, समीकरण 2 का x और y। देखिए बॉक्स हम निकालना इसलिए सिखाएंगे क्योंकि पहली दफ़ा पढ़ा रहा है, तो हर चीज़ आना चाहिए, ऊपर ऊपर पढ़ के नहीं होता है, ठीक है, हर चीज़ आना चाहिए। देखिए तो इक्वेशन फर्स्ट में पहले देखिएगा, इक्वेशन फर्स्ट में जो था x 0 y 5 और -6, यानी कितना कितना है, x जब 0 है तो y का वैल्यू कितना है, 5 है, और x का वैल्यू कितना है, -6। इसमें 5 है और ये कितना है, 4 है, यही ना है। देखिए यहाँ पे यही ना निकला है, x 0 y 5 और x 4 है y 0, यही है। ये दोनों हम लोग बॉक्स निकाल लिए। अब जब बॉक्स निकल गया ना, अब ग्राफ खींचने में कोई दिक्कत नहीं है। ग्राफ खींचने के लिए क्या, पहले रफ समझिए। ग्राफ खींचने में ये जो लाइन इस प्रकार का होता है, तो जो खड़ी वाली लाइन होती है उसको y अक्ष बोलते हैं, ठीक है, और जो गिरी हुई लाइन होती है उसको x अक्ष बोलते हैं। अगर बोलेंगे इसको
तो जो क्षैतिज होती है उसको बोलते हैं क्या, एक्स अक्ष, और जो ऊर्ध्वाधर होती है उसको क्या बोलते हैं, वाई अक्ष। क्या बोलेंगे, जो क्षैतिज रहेगी उसको एक्स अक्ष, और जो ऊर्ध्वाधर रहेगी उसको वाई अक्ष बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए हम लोग ग्राफ खींचने से पहले इसको पहले लाइन सही से खींच लेते हैं। जैसे लाइन के लिए दूसरा कलर ले लेते हैं। ठीक है, ये दिखेगा, हाँ दिख जाएगा। चलिए एक ये लाइन लिए, ठीक है, ये ले लिए लाइन। इसमें क्या करना होगा, जो अभी बताए थे ना, जो क्षैतिज रेखा होती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक्स अक्ष बोलते हैं। ये भी क्या हो जाएगा, एक्स अक्ष हो जाएगा। नीचे वाले ऊर्ध्वाधर को बोलते हैं वाई अक्ष, ये भी क्या हो जाएगा, वाई अक्ष हो जाएगा। ठीक है, एक्स अक्ष वाई अक्ष तो देख लिए। जहाँ पे दोनों लाइन काटती है ना एक दूसरे को, इसको बोलते हैं मूल बिंदु। इसको क्या बोलेंगे, मूल बिंदु बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मूल बिंदु। मूल बिंदु, मूल बिंदु यानी इसका यहाँ पे सबों का वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा। क्या होगा, जीरो होगा। अब इसको ना कुछ वैल्यू तक दे देते हैं। देखिए तो मेरा मान कहाँ तक है, 5 ही तक है। सबसे ज़्यादा कितना तक मान है, 5 तक है। तो कुछ सेम डिस्टेंस में दूरी इसका माप लेंगे। अगर दो दो के लेके चलते हैं, यहाँ पे एक, यहाँ पे बहुत छोटा हो जाएगा, 2 से ज़्यादा लेते हैं। ठीक है, 4 लाइन का आप लोग के पास फीट होगी ना, फीट से नाप लीजिएगा। ये बोर्ड पे 4 लाइन का हम 1 सेंटीमीटर लेते हैं। तो 4 लाइन, 1 2 3 4, तो यहाँ पे हो गया इसका 1 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद 1 2 3 4, ये हो गया 2, फिर 1 2 3 4, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, 1 2 3 4, ये हो गया 6। यानी कितना है, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, इसी प्रकार सब तरफ का ग्राफ खींच रहे हैं। पहले पहले बॉक्स का लाइनअप कर लीजिए। 1 2 3 4, यहाँ आया 1 2 2 4, यहाँ 2, ये आएगा ये। उसके बाद 1 2 3 4, 3 4 5 और ये हो जाएगा 6। यानी 1 2 3 4 5 6। देखिए मूल बिंदु से ऊपर में जो वैल्यू होगा वो प्लस होगा, और दाहिनी तरफ भी होगा वो भी क्या होगा, प्लस होगा। अब नीचे जब आएंगे तो नीचे में क्या होता है, माइनस होता है। नीचे में क्या होता है, माइनस। तो गिन लीजिए 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 और ये नीचे आ जाएगा 6। यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा -1, ये होगा -2 -3 -4 -5 और -6। ये हो गया मेरा क्या, माइनस में। लेफ्ट में जाएंगे, ये भी क्या होगा, माइनस। तो यह हो गया 1 2 3 4, सॉरी ये नहीं होगा, 1 2, अच्छा ये होगा 4 5 6। ये होगा 1 माइनस में, -2 -3 -4 -5 और -6, -6। ठीक है, लिख लिए 1 2 3 4 देख लिए सबका। अब क्या करना है, वैल्यू बैठाना है इसको। क्या करना है, वैल्यू। जब समीकरण एक से वाला देखते हैं तो x का वैल्यू कितना है, 0। x का वैल्यू 0 कहाँ होगा, यहीं पे ना होगा। x का वैल्यू 0, जी भैया x का वैल्यू 0 यहाँ पे होगा। हो गया x का वैल्यू 0। जब x 0 है तो y का मान कितना है, 5 है। और y का मान जो 5 जो है वो प्लस में है या माइनस में, तो y का मान 5 जो है प्लस में, तो y का वैल्यू 5 प्लस कहाँ होता है, तो भैया ऊपर होता है। ये वाला बिंदु हो जाएगा, जी भैया हो गया। सो अब कर लीजिएगा, x जब 0 था y 5 था, यहाँ आ गया, मिल गया ना। उसके बाद क्या बोलता है, y का वैल्यू 0, तो y का वैल्यू 0 तो यहीं पे ना होगा, जी भैया यहीं पे होगा कि ना होगा। और y जब 0 है तो x कितना है, -6। y 0 है तो x कितना, -6। x का वैल्यू माइनस किस साइड होता है, तो लेफ्ट की तरफ होती है। तो लेफ्ट में यहाँ है तो यहाँ पे हो जाएगा -6। हो गया। जब y 0 तो x कितना, -6। अब ये दोनों बिंदु को आपस में मिला देंगे। दोनों बिंदु को आपस में क्या करेंगे, मिला देंगे। तो यहाँ से चलना है, एक मिनट, दोनों को मिलाना है ना।
ये दोनों बिंदु का आपस में मिला दिए। अब चाहिएगा तो लाइन को थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, इसके नीचे भी टान सकते हैं, इसके ऊपर भी टान सकते हैं। यहाँ से चाहिएगा तो इसको इधर भी थोड़ा टान सकते हैं, ठीक है। इसको आप चाहिएगा तो इधर भी थोड़ा टान सकते हैं, ठीक है। नहीं टानिएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, जितना है काम उतना ही भी लिखिए तो भी कोई हर्ज नहीं है। यहीं से लीजिए और सीधे यहाँ पे ले आके मिला दीजिए इसको। ये हो गया इसका ग्राफ, ठीक है। एक लाइन तो खिंचा गया। ये किसका लाइन है वो भी लिख लीजिए। ये किसका लाइन है तो समीकरण 1 का। अच्छा, समीकरण 1 कितना था? समीकरण 1 जो था उसको लिखिए तो आपको बेहतर समझ में आ जाएगा। समीकरण 1 कितना था? समीकरण 1 था 5x - 6y + 30। समीकरण 1 कितना था? 5x - 6y + 30। 5x - 6y + 30 = 0। अच्छा, ये समीकरण 2 कितना था? तो समीकरण 2 यहाँ रहा। समीकरण 2 है 5x + 4y - 20। कितना है? 5x + 4y, ये 5 है, ठीक है। कितना है? 5x + 4y - 20 = 0। ये था समीकरण 1 और 2, ठीक है। चलिए, तो ये किसके लिए था उसको लिख लीजिए। समीकरण 1 के लिए था ना, यानी समीकरण 1 कितना है? 5x - 6y और +30 = 0। और अब समीकरण 2 क्या खींचना है? x का वैल्यू 0, x का वैल्यू 0 तो यहीं पे होगा, जी भैया यहीं पे होगा। y का वैल्यू 5, तो x का वैल्यू 0, y वैल्यू 5, यही ना होगा, जी भैया यही होगा। y का वैल्यू 0, y का वैल्यू 0 तो यही सेम होगा। और x का वैल्यू 4, x का वैल्यू 4 देखिए क्या चीज़ में? प्लस में, तो प्लस में 4 तो यहाँ होगा। ये थोड़ा इधर उधर हो गया क्या? ओ शिट। अब ठीक लग रहा है, नहीं थोड़ा और बड़ा करना होगा। अरे पूरा गड़बड़ हो गया। देखो तो, इसको थोड़ा सा नहीं ऊपर खिसकाने से हो जाएगा। बस रहने दो, इससे ज़्यादा इधर उधर करेंगे गड़बड़ हो जाएगा। 2 2 4 थोड़ा सा देख लो। बस 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 बहुत हो गया। छोटा जो किए ना सो गड़बड़ हो गया, ठीक है। देखो समीकरण 2 क्या था? x0 y 5, x का वैल्यू 0 तो यही होगा, y का वैल्यू 5 यही होगा, सेम है। और y0 यह होगा, x का वैल्यू 4, x का वैल्यू 4 यहाँ होगा। अब ये दोनों का आपस में क्या कर देंगे? मिला देंगे। दोनों का आपस में क्या करना है? मिला देना था। यहाँ पर जो बिंदु है इसको लेकर के मिला देना है इसमें। मिल गया, यही हो गया मेरा क्या। अभी किसके लिए था वो लिख लीजिए। किसके लिए था ये? तो समीकरण 2। समीकरण 2 कितना है? तो समीकरण 2 है 5x। समीकरण 2 कितना है? 5x + 4y - 20 = 0। ये था किसके लिए? दोनों के लिए। अब इसका बोला था कि हल निकालने के लिए ना, तो हल में क्या होना चाहिए? x और y दोनों का वैल्यू आना चाहिए। तो अभी तो सिर्फ इसका ग्राफ कटा है, अब इसमें x का वैल्यू कौन होगा, y का वैल्यू कौन होगा देख लेते हैं। तो ये कटा कहाँ पे है? ये नंबर 5 पे कटा है। तो ये कौन सा अक्ष है? ये वाला जो अक्ष है कौन सा अक्ष है? तो ये y अक्ष है। y अक्ष है, y अक्ष पे x का वैल्यू कितना आएगा? तो यहाँ से हम x की तरफ जाएंगे, तो बढ़ते बढ़ते जाएंगे, कहाँ पहुंचे? 0 के पास। यानी यहाँ पे x का वैल्यू कितना आ जाएगा? x = 0। x का वैल्यू कितना आएगा? 0। अब किसकी बारी है? अब y की बारी है। तो देखिए तो y क्या नंबर पे है? तो 5 पे ना, 1 2 3 4, 5 पे कटा है, इसलिए y का वैल्यू कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा।
तो ग्राफीय विधि से हल करने के लिए बोले इसी तरीका से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले दोनों का बॉक्स निकालेंगे, बॉक्स निकालने के बाद उसका ग्राफ खींचेंगे और ग्राफ में जहाँ पे कटेगा वहाँ से x का वैल्यू पूछेगा, तो जो कटान बिंदु होगा उससे x की ओर आएंगे, वो x का मान होगा, और y पूछेगा तो जहाँ पे कटान बिंदु रहेगा उससे y की तरफ जाएंगे। तो ये ऑलरेडी y पे कटा है, तो y का वैल्यू कितना हो गया, जहाँ पे कटा था 5 पे। ये हो गया इसका क्या आंसर हो गया। ये ग्राफीय विधि से था, ये 5 नंबर में बाबू पूछता ही है। तो आप लोग अगर से 5 नंबर चाहिए यानी कि अच्छा मार्किंग करना है तो आप लोग इस क्वेश्चन को हर हाल में बढ़िया से समझना होगा और इसको आगे भी बनाते रहना होगा, तभी भी ये कंप्लीट होगा। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन आपके लिए लाए हैं जो आप SW में घर से बना करके दिखलाइएगा कि इसका आंसर कितना आता है। ये तो ग्राफ तो देख लिए, इसका ये क्या करना है, इसको ग्राफ खींच के, अच्छा अब इसको मतलब डायरेक्टली अभी हम सॉल्व कर देते, बॉक्स निकालना तो आपको सिखा चुके हैं ना, बॉक्स निकालना तो आपको बता चुके हैं। इस क्वेश्चन में हम लोग बॉक्स निकालना तो सीख लिए हैं, बॉक्स निकालना सीखे हैं, तो डायरेक्टली हम लोग क्या करते हैं, बॉक्स निकालना जब सीख लिए हैं तो अब क्या करते हैं, डायरेक्टली आपको हम ग्राफ बॉक्स निकाल देते हैं और ग्राफ खींच देते हैं। आप तो खुद कर लीजिएगा ना, जब हम लोग सब चीज सीख चुके हैं, बॉक्स कैसे निकालेंगे, ग्राफ कैसे खिंचाएगा, तो हम सिर्फ बॉक्स निकाल देंगे डायरेक्टली, ग्राफ खींच के बताए तो एक और क्वेश्चन का। ठीक है, और आप घर से बॉक्स भी निकालिएगा, ग्राफ भी खींचिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी किस विधि से सॉल्व करें, ग्राफीय विधि से। क्या कौन विधि है, ग्राफीय विधि। सॉल्यूशन समीकरण 1 कौन है, इसको मान लेते हैं समीकरण 1 और इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। आप नीचे लिख के बनाइएगा। तो समीकरण 1 से समीकरण 1 कितना है, तो समीकरण 1 से समीकरण कितना है, 6x - 3y = -10। अब इसके लिए x और y दोनों का वैल्यू निकालना है, x और y दोनों का वैल्यू निकालना है। x 0 लेंगे, अभी बता चुके थे x और y का वैल्यू निकालने के लिए, x अगर 0 लेंगे तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, y आ जाएगा कितना, x की जगह 0 रखो तो y आ जाएगा आपका 10/3 यानी 3.33 y का वैल्यू कितना आएगा, 3.3। अब किसकी बारी है, अब y0 लेते हैं, y0 लेंगे तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 5/3 कितना आएगा, माइनस में 5/3। इसको अगर भाग करेंगे तो -2.5 में 3 से भाग कर लीजिए ना, 5 में 3 से करेंगे 1 आएगा, 2 नहीं आएगा, कितना आएगा 1, 3 एकम 3, 2.0 यानी कितना आएगा 1.6 माइनस लगा करके। ठीक है, अब किसकी बारी है, समीकरण 2 की बारी है। समीकरण 2 कौन सा है, नीचे वाले को समीकरण 2 मानना है। 2x - y - 9 से भी लिख सकते हैं, यहाँ पे समीकरण ना दे करके डायरेक्टली इतना से भी लिख सकते हैं, x का वैल्यू और y का वैल्यू। देखिए x की जगह अगर 0 रखेंगे तो y कितना आ जाएगा, तो बेसिक सी बात है, y आ जाएगा 9। अगर y 0 रखेंगे तो x कितना आएगा, तो x आएगा -4.5। कितना आ जाएगा, -4.5। कैसे निकालेंगे, आपको इससे पहले वाला क्वेश्चन में वैल्यू रख करके निकालना सिखा दिए। ठीक है, डायरेक्टली हम ग्राफ इसको खींच करके बताएंगे, कैसे निकालिएगा आप लोग जानते हैं। सही है ना, x की जगह अगर 0 रखेंगे तो y कितना आएगा, 9 आएगा, और y की जगह 0 रखेंगे x कितना आ जाएगा, -4.5। अब इसका क्या करना है, अब इसका खींचना है ग्राफ। क्या खींचना है, ग्राफ खींचना है। चलिए इधर से कहते हैं, ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा, जितना जितना का लेना होगा ये मान के चलिए कि ले लेते हैं। एक 5 का है ना, 2 2 4 1 5 है, तो 2 2 4 1 5, ये हो गया 2, 2 2 4 1 5, ये 3,
1 2 3 4 4। इस साइड में देखो 1 2 3 4 5। अरे छोटा हो ही जाता है, 5 का लेना है ना। 2 2 4 1 5 तो यहीं पे होगा। 2 2 4 1 5 ये होगा। 2 2 4 1 5 ये होगा। 2 2 4 1 5 ये होगा। 2 2 4 चलो ले, कोई दिक्कत नहीं है। एक लाइन इधर उधर हो जाएगा, फिर से खींच लेना, सही कर लेना। 1 2 3 4 ये 5, -1 -2 -3 -4। माइनस में ज़्यादा तक नहीं ना, नहीं है। -1 -2 -3 -4 ये सॉरी माइनस नहीं होगा, ये प्लस होगा। 1 2 3 4 ये 5 हो गया। ये किसका वैल्यू? x का। ये भी किसका? x का। ये कितना? y का। ये किसका होता है? y का होता है। ये किसका होता है? ये भी y का होता है। ठीक है, अब आइए ग्राफ खींचते हैं। पहले क्या बोले हैं? पहला x का वैल्यू कितना है? 0 है। x का वैल्यू तो 0 यहीं पे होगा। जी भैया, x का वैल्यू 0 हो गया। y का वैल्यू कितना है? 3.3। कितना है? 3.3। अच्छा, y प्लस में या माइनस में है? तो भैया प्लस में, तो प्लस में तो ऊपर जाएंगे। ये हो गया 3। इसके बाद छोटा छोटा देखिएगा, फीट से नापिएगा आप, तो फीट में बीच में 9 नंबर होता है, 9 छोटा छोटा डॉट होता है कि नहीं होता है? जी भैया होता है। तो 9 को में से 1 2 3 तक जाके गिन लीजिएगा, वही हो जाएगा। इसका मिडिल अगर से मानते हैं कि ये होगा, तो इसके लिए 3 को यहाँ ले लेते हैं। ये 1 ये 2 ये 3 चलिए यहाँ ले लेते हैं। ठीक है, ये इसका ले लेते हैं 3.3 का पॉइंट, 3.3। ठीक है, अब क्या है? y का वैल्यू 0, तो y0 तो यहीं पे होगा। y का वैल्यू 0 यहीं पे होगा। अब किसका? x का वैल्यू -1.6, माइनस में है ना, ये 1 है और ये 1.5 होगा। आधा इसका 50 और 1.6 तो यहीं पे होगा। होगा कि ना होगा? इस दोनों लाइन को क्या कर देते हैं? मिला देते हैं। तो इस दोनों लाइन को हम लोग क्या कर देंगे? मिला देंगे। ये क्या हो गया हम लोगों का? ये इसका एक ग्राफ हो गया। किसका है समीकरण? कौन का है? तो लिख लीजिए, ये कौन सा समीकरण का है? तो 6x - 3y इज इक्वल टू -10। ये इसका था। दूसरा में क्या है? x का वैल्यू 0, x का वैल्यू 0 है। और y का वैल्यू कितना है? y का वैल्यू तो 9 है। हम लिए कितना है? 5 तक है। तो ये तो हो जाएगा गड़बड़। तो इसको छोटा कीजिए थोड़ा। छोटा क्या करेंगे? नीचे कर लीजिए। कर लिया, इसको आगे तक बढ़ा देते हैं। ये ले जाते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं इसका। इसमें जोड़ दीजिए। यह 5 हुआ था, इसको 6 कर लेते हैं। 10 मिनट चलिए, यहाँ तक 9 ले लीजिए। आप लोग फिर से नाप लीजिएगा। ठीक है, अब क्या करना है? 9 लेना है। 9 लेना है, तो 9 लेने के लिए x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 9, तो यहाँ पे होगा 9। जी 9 हो गया यहाँ पे। उसके बाद जब y का वैल्यू 0 तो x कितना? 4.5। ये 4 है तो 4.5 तो इसी के आसपास में होगा। इसको यहाँ पे अगर 5 होगा, यहाँ पे अगर हम 5 लेते हैं, ये अगर लाइन 5 का होगा, -5 का, तो 4.5 तो यही होगा। ये वाला लाइन किसका होगा? ये वाला लाइन हो जाएगा हम लोगों का, क्योंकि 4.5 4 और 5 के बीच ही का ना होता है। ये हो गया 4.5, ये हो गया कितना? ये हो गया 9। अब इस दोनों को क्या करना है? आपस में मिला देना है। यहाँ से लाइन जाएगा, कहाँ जाएगा? सीधे 9.5 में। क्या ये एक दूसरे को कहीं पे काटा है? नहीं काटा। तो ये पूछ रहा था, इसका जो का क्वेश्चन था, इसका क्वेश्चन था कि इसका ग्राफ कैसा होगा। इसका ग्राफ क्या होगा? कैसा होगा? क्वेश्चन का था, एक क्वेश्चन का था, इसका ग्राफ कैसा होगा? ग्राफ कैसा होगा? तो इसका ग्राफ कैसा निकला? एक दूसरे के कहीं पे काट रहा है? नहीं ना काट रहा है।
न x का वैल्यू निकलेगा ना y का वैल्यू निकलेगा, तो इसका ग्राफ कैसा होगा, तो इसका ग्राफ हो जाएगा समानांतर, न काटेगा दूसरों चलते जाएगा, तो कैसा ग्राफ हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा समानांतर। समानांतर या समांतर लिखिए ना सीधे, इसका ग्राफ कैसा हो गया, समांतर। यही क्या हो जाएगा आंसर। ये इसलिए बताए हैं, ये क्वेश्चन इसलिए बताए हैं क्योंकि अभी हम लोग रूल भी पढ़े थे ना कुछ रूल, तो उस रूल से भी इसको बताएंगे कि दोनों का एक तो देखिए इसका समांतर निकल गया, इससे पहले किए थे उसका ग्राफ कैसा निकला था, अभी जो बना है इसका ग्राफ कैसा निकला, एक दूसरे को काट रहा है, इसका ग्राफ कैसा निकला था, इसका ग्राफ अगर पूछेगा तो इसका ग्राफ कैसा हो जाएगा, इसका ग्राफ हो जाएगा प्रतिच्छेदी। कैसा होगा, प्रतिच्छेदी। देख लिए ना, अब रूल के हिसाब से भी चलेंगे, इसका रूल से फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, दोनों को रूल से भी सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को कि रूल फॉलो कर रहा है। तो इसका ग्राफ कैसा हो गया, समांतर, कहीं पे काटेगा नहीं काटेगा, नहीं काटेगा तो इसका हल निकलेगा नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा तो इसके लिए अब क्या देखना है, इसका रूल भी देखना है कि रूल कैसे फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो रूल हम लोग पढ़े थे कि समीकरण को देख करके कैसे जानेंगे कि उसका ग्राफ कैसा है, संगत है, असंगत है, प्रतिच्छेदी है या समांतर है। ठीक है, चलिए जैसे क्वेश्चन जो था उसको लिख लीजिए। एक क्वेश्चन था मेरे को 2x माइनस 3y बराबर -10। एक क्वेश्चन क्या था, एक क्वेश्चन था 2x माइनस 3y इज इक्वल टू -10, और एक क्वेश्चन कितना था 2x माइनस y इज इक्वल टू -9। ठीक है, इसको देखना है कि इसका ग्राफ कैसा होगा, समांतर होगा, प्रतिच्छेदी होगा या फिर क्या होगा। ठीक है, ग्राफ देखना है, संगत असंगत देखना है। तो इसके लिए कुछ रूल बताए थे। रूल क्या बताए थे, रूल दिए थे इसका 3। क्या रूल दिए थे, 3 रूल दिए थे। आप लोगों को अगर याद हो तो देखिए 3 रूल इसका दिए थे। क्या क्या रूल था, एक दफा लिख देते। क्या रूल था, रूल नंबर 1 था मेरे को, रूल नंबर 1 क्या था, a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। तो इसका ग्राफ कैसा था, इसका ग्राफ था प्रतिच्छेदी। कैसा था, ग्राफ प्रतिच्छेदी, ग्राफ प्रतिच्छेदी। हल कितना, एक हल, एक हल। ग्राफ प्रतिच्छेदी एक हल हो गया, कैसा हो गया था, संगत होगा। कैसा था, तो संगत था। और आश्रित प्रतिरोधी, आश्रित विरोधी, अविरोधी में क्या था, अविरोधी था। क्या था, अविरोधी था, अविरोधी। दूसरा रूल इसका क्या दिए थे, इसका दूसरा रूल दिए थे क्या, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के। इसका ग्राफ कैसा था, ग्राफ समांतर। उसके बाद कितना हल था, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। संगत असंगत में क्या था, असंगत, असंगत। रुक जाओ नीचे लिख देता हूं। संगत असंगत में क्या था, असंगत। और उसके बाद विरोधी अविरोधी में क्या था, ये था विरोधी। क्या था, विरोधी था ना। एक तीसरा रूल क्या था, एक तीसरा रूल था जब तीनों बराबर हो, यानी a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर c1/c2 था। इसके लिए इसका ग्राफ कैसा था, तो संपाती, ग्राफ संपाती। संगत असंगत में संगत। हल कितना था, अनेक हल, हल कितना, अनेक हल। उसके बाद विरोधी अविरोधी में आश्रित। क्या था ये, न विरोधी था न विरोधी था, ये था आश्रित। ये तीनों रूल हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं, ये तीनों रूल सब लोग हम लोग पहले पढ़ चुके, क्लास 1 ही में पढ़े थे। तो इसका ग्राफ हम लोग खींचे थे, कैसा आया देखे ना, इसका ग्राफ कैसा आया समांतर आया। कैसा ग्राफ आया, समांतर ग्राफ आया। देखे यहाँ पे है ना समांतर। अब इसका हम लोग रूल से देखते हैं कि समांतर आता है कि नहीं। यही ना सेम क्वेश्चन लिखे हैं। देखिए पहले क्या निकालना होगा, a1 b1 c1, a2 b2 c2। तो ये इक्वेशन फर्स्ट का है ना, ये इक्वेशन फर्स्ट का, ये इक्वेशन सेकेंड का। तो इससे निकालेंगे a1 b1 c1 निकलेगा। तो a1 बराबर कितना हो जाएगा, 2, b1 बराबर कितना हो जाएगा, -3, और c1 बराबर कितना हो जाएगा, तो -10। ये कैसे आ गया, देखिए कैसे आया। तो इसके लिए हम बतलाए थे कि जो समीकरण जो थे 2 चर वाले में इस रूप में लिखाते। कौन सा रूप में लिखाते, a1x
b1y और प्लस c1 बराबर 0, a2x b2y और प्लस c2 बराबर 0। तो यानी x के साथ वाला a1, x के साथ 2 था, a1 का वैल्यू 2, y के साथ वाला b1, y के साथ -3 था, b1 का वैल्यू -3, आज इसके साथ कोई नहीं था, वो c का वैल्यू। आप माइनस में देख के भी लिख सकते हैं या तो इधर इसको लाके भी लिख सकते हैं, इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं है। तो आजकल ना कुछ ज्यादा ही अंग्रेज की तरह लिखाने लगा ये। चलो तू ही लिखो, तो तुम ही से लिखे मिठू। अब बताओ a का वैल्यू कितना है, तुम ही लिखिएगा। a का वैल्यू कितना हो गया, a का वैल्यू 2, b का वैल्यू कितना आ जाएगा -3 और c का वैल्यू कितना आ जाएगा -10। ठीक है, अब a2 वाला तो नीचे वाला में के देखेंगे तो a2 हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना, एक वाला में से इसलिए a1 b1 c1 और दूसरा समीकरण में से तो a2 b2 c2 सेम कंडीशन रहेगा, x के साथ वाला a, y के साथ वाला b, जिसके साथ कोई नहीं वो c, जिसके साथ कोई नहीं वो c। तो a2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो a2 बराबर हो जाएगा, ये a1 है b1 है c1 है, a2 बराबर कितना आ जाएगा 2, b2 बराबर कितना आ जाएगा -1 और c2 बराबर कितना आ जाएगा -9। निकालिए, पहले क्या निकालेंगे a1/a2, a1/a2, a1 का मान कितना 2, a2 का मान कितना 2, 2 2 कट गया, कितना आया 1। ठीक, अब क्या निकालेंगे b1/b2, b1 का वैल्यू कितना है -3 और b2 का वैल्यू कितना है -1। अच्छा क्वेश्चन सही लिखे हैं यहाँ पे। इस क्वेश्चन सही है 6y, वही तो बोले क्वेश्चन तो पूरे पूरे गलती है, यहाँ पे 2 लिख दिया, यहाँ पे 6 ना है, ये 2 नहीं है, ये 6y 6 है, ये कितना है 6 है, क्वेश्चन 6 है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन देखिए 6x - 3y बराबर -10 था ना, हम यहाँ पे 2 लिख दिए थे, इसलिए कितना है 6 है। तो a1 का मान कितना हो जाएगा 6 होगा, a1 का मान कितना हो गया 6 हो गया। अबे यार a1 का वैल्यू हो गया 6, यानी यहाँ पे लिखा है 6/2, कितना होगा a1 6 अब a2 कितना है 2, कट जाएगा कितना आएगा 3, b1 कितना है -3 और a1 b2 कितना है -1, कट जाएगा कितना आ गया, ये भी 3 हो गया। अब क्या निकालेंगे c1/c2, क्या निकालेंगे c1/c2, c1 का वैल्यू कितना है -10 और c2 का वैल्यू -9, ये माइनस तो माइनस कट गया, आया कितना 10/9, 10/9 जो आया, क्या 10/9, ये दोनों तो आपस में बराबर है, ये दोनों तो आपस में बराबर है, लेकिन नीचे वाला बराबर है नहीं, ये कौन सा रूल पे फॉलो किया, ये रूल नंबर किस पे है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं c1/c2, यानी ये रूल को फॉलो किया। इस रूल को फॉलो किया तो इसका ग्राफ कैसा होगा, ग्राफ होगा समानांतर। हल पूछता है कि इसका हल कितना होगा, तो इसका हल होगा कोई नहीं। अगर पूछता है कि संगत है क्या असंगत, ये कैसा होगा, ये होगा असंगत। अच्छा पूछता है विरोधी, और विरोधी में क्या है, तो ये हो जाएगा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा विरोधी। कैसा होगा, विरोधी होगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। दूसरे वाले का अगर देखिएगा, दूसरा क्वेश्चन जो लिखे है, दूसरे वाले में जो क्वेश्चन था हम लोगों का, उसका अगर देखिएगा, कितना था 5x - 6y + 30, कितना है 5x - 6y + 30।